था। मतलब मौजूदा राजा जुमलेबाज। अरे जुमलेबाज से भी गए गुजरे, रावण से भी गए गुजरे। रावण ने तो एक को हरा था, ये पूरे भारत में हर लिया मजदूर किसान को, उसी का कमाई खा रहा है। सबूत के साथ पेश होगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे लल्लू पंजू भारत के नागरिक हैं, अधिकार चाहिए, भीख नहीं, रिलीफ नहीं, वो नहीं मांगने वाला हूँ, किसी पार्टी से नहीं, किसी भगवान से नहीं। मेरा एक ही सत्य, महादेव के बारे में रूप और परमात्मा का अंश, और ये इंसाफ करके छोड़ेगा। मुझे कोई चीज़ बनने का शौक नहीं है, निस्वार्थ भावना से मानव बन गए, यही बहुत है। और मेरा क्या बचा है। नमस्कार, मैं एकता खान यहाँ जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं राम परवेश वर्मा जी, जो आज ये अपनी बात रखेंगे कि मैं एक रामदूत हूँ, मैं एक मजदूर किसान हूँ। भगवान ने जो उतारा है इन्हें, इनकी बातों में आज सच्चाई नजर आएगी कि देश में जो हो रहा है ये अपनी बातों से बताएंगे। जी सर, बताएं। मेरा नाम राम परवेश वर्मा है। जी सर। और रहने वाला बिहार खगड़िया का हूँ। जी सर। मैं पहले एक मजदूर किसान था, मजदूर किसान का लड़का। मेरा पिता भी एक मजदूर किसान थे, उन्हीं का लड़का मजदूर किसान हुए। और जब मुझे खेती में कुछ अपना खेत है, एक एकड़, बाकी पट्टे पर ले करके, ठेके पर ले करके मैंने जब 7-8 एकड़ खेती किया, और कैसे किया पूरा विश्व रिकॉर्ड कायम किया, वो जिला अधिकारी लोग जानते हैं। मैं फर्स्ट आया। फिर हमको ये सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं पहुंचा, और ये करवाए थे फसल बीमा का भी कुछ नहीं मिला। और मैं अकेला कमाने और बाल बच्चे को पढ़ाना और परिवार चलाना असंभव हो गया था। सारा घाटा लग गया, बाढ़ आया, सुखाड़ आया। ऐसा खेती किया पपीता का जो पूरा भारत के आप विश्व में नहीं वैसा कर सकता है, और सभी लोग जानते हैं। जिला पदाधिकारी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले थे। मेरा जन्म से 1962 में हुआ था जन्म, और कैसे हुआ उससे पूर्व का भी सबूत है, और अभी जो कर्म किए हैं वो सारा सबूत है। और अभी चल क्या हो रहा है, जो भी बात कर्म किया हुआ बात बतलाया जाएगा। तो आज जंतर मंतर में जो आप अपनी बात का मुद्दा लेके बैठे हुए हैं, वो किस लिए? मैं इसलिए बैठा हूँ, सब कुछ करते कराते जब हमारा लॉस हुआ उतना कहने के लिए समय नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा कहानी है। शॉर्ट में ये है कि मैं वहाँ से यहाँ मजदूरी करने के लिए आ गया, बाल बच्चा समेत। मेरा लड़का है, BA में पढ़ता है, और वो 10,000 का नौकरी करता है, और उसी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। और हमारी पत्नी है, कभी 1-2 हज़ार की इधर उधर काम हो जाता है, कुछ सफाई उफाई तो कर लेती। हम काम करते थे, मजदूरी करते थे कंस्ट्रक्शन में, लेकिन वहाँ पर एक ठेकेदार ने मुझे जो है ना 23,000 रुपया ठग लिया। और कानून करवाए, थाना गए, कोर्ट गए, लेबर कोर्ट भी गए, वहाँ भी दायर किए, क्या कुछ नहीं हुआ, पैसा उल्टे लग गया। मैं परेशान हूँ। उसके बाद मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब कोई सहारा नहीं है। खाने कैसे खाऊंगा? 3 किलो मुझे मिलता है, कापा साडाव में 3 किलो राशन देता है, 2 किलो गेहूँ में 1 किलो चावल, और कुछ नहीं देता है एक आदमी को। अब 3 किलो राशन खा करके मैं कैसे जीवित रहूँगा? मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, निष्काम कर्म मेरे अंदर में भगवान है। मैं ये बात साबित कर दूँगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब मुझे न्याय चाहिए। अब मैं मरना आत्महत्या कर नहीं सकता हूँ, और मुझे मुक्ति चाहिए। तो जब तक मुझे फांसी नहीं देगा, जब तक गोली नहीं मारेगा, तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रहना नहीं चाहता हूँ। सभी मानव वो असत्य बोल रहे हैं, सभी झूठ बोल रहे हैं, कुव्यवस्था कर दी है। इस पाप को जो है ना, हवा पानी धरती हवा सभी को गंदा कर दिए हैं। सभी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल के आपस में इसका पल्ला हो जाएगा, इसका क्या, यही सब कहने के लिए भेजा गया है परमात्मा ने। परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, सभी के बारे में बतलाएंगे। मानव क्या होता है, मानव कैसे क्यों वो सत्य बोलता है, सत्य क्यों बोलता है, मरने के बाद कैसे क्या होता है, सभी बात को मैं अपने इस दिल्ली में घूम करके चौराहे दुनिया को बताओगे? हाँ, बतलाएंगे दुनिया को। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। तो दुनिया को क्या बतलाना चाहते हैं? भाई ऐसा सिस्टम चल रहा है, एक आदमी जो नियम पालन किया, जो संविधान को पालन किया, जो सृष्टि के नियम पालन किया, आज ये सिस्टम जो है ना हमको आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। कौन इसका जिम्मेवार है? दुनिया से ये सवाल हमारा रहेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो अगर कोई बात का तय नहीं होगा, राजा किस लिए बनाए? एक भारत के नागरिक हैं। आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो सर? तो वो कि
बस यही क्वेश्चन जो है ना, मानव किस सर, लिए क्वेश्चन तो होगा। क्वेश्चन होगा, मानव बिना रोटी के रहेगा? तो मेहनत करो सर, कहाँ में मेहनत करेंगे? जबकि बीमार पड़ गए, बताए ना, हमको शुगर पकड़ लिया और कमजोरी हो गया, मेरा 64 साल का हो गया हूँ, तो क्या देश में इतना जो कमाई किया हूँ, इतना जो टैक्स दिया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ, वो सब मेहनत का कहाँ किया? कौन अधिकार? पेंशन भी तो आती होगी आपको। कुछ वो सब बहुत सारे सवाल है। ये देश में सब बतलाता है एक कानून है, तो ऐसा कानून क्यों है जो देश में 2 कानून हुआ? बिहार में 400 रुपया पेंशन, अब वो 6 महीना के बाद में मिलता है, और फिर दूसरा, एक देश में 2 कानून कैसे होगा जब सृष्टि का कानून एक है? प्राकृतिक ने एक प्रकार के देखा है सभी मानव को, फिर संविधान में भी एक है, तो चलता क्यों नहीं चलता है? तो संविधान से तो देश चल रहा है सर। नहीं चल रहा ना, संविधान से कैसे देश? आपको क्यों लग रहा है कि संविधान से देश नहीं चल रहा? सबको लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। आत्मा जितने दुखी हैं उसके वजह से अब ये आत्मा परमात्मा फटने वाले हैं। ये सत्य का परमाणु बम अब फट करके कुएं पहुंचने वाला है, गोल गाल करके। सुप्रीम कोर्ट में हर सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि तो सांसद में बम फट रहे थे, अब तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी फटेगा बम। वो सत्य का बम फटेगा ना, सवाल उन्हीं से लिया जाएगा ना। किससे लिया जाएगा? अभी अब किससे लिया जाएगा? कोई नेता से उम्मीद आप करते हैं? कोई सत्य बोलता है? जब सत्य नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है, सभी लोग जानते हैं, कह नहीं सकते हैं वो, लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। वो सब रावण रूपी विचारधारा को हो गए, तो वो नहीं ले सकते। इसलिए एक ही बचा है, एक सच्चे नागरिक अगर होगा तो मुझे न्याय मिलेगा, नहीं न्याय मिलेगा तो बैठ के उसी जगह रोएंगे। तो आत्मा जब रोएगा तो परमात्मा अवश्य आएगा, भक्त और भगवान की फैसला वहाँ पर हो जाएगा। और जब सभी मानव रूपी ये जनता का जब अपना जो है ना ज्ञान जब खुलेगा, परमात्मा खुलाएंगे, सारा भारत एक होगा, और एक हो करके तभी सत्य के मार्ग पर चलेगा। और तभी पूरा ये भारत जब सत्य हो जाएगा तो आधा विश्व जो है ना वैसे इस मार्ग को तरस जाएगा, और सारा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। सभी जो है ना धर्म भ्रष्ट करके बैठे हुए हैं, सभी ज्ञान प्राप्त करेंगे, और सभी ज्ञान के बंटवारा करने के लिए कुछ जाएंगे, कुछ कृषि में लग जाएंगे। भगवान के पास में ऐसी योजना है कि पृथ्वी को स्वर्ग बना देगा। ये महात्मा गांधी की तरह डंडी लेके क्यों घूम रहे हैं? डंडी वही कमजोरी आ गया, और ये ओम से सृष्टि की रचना हुई है। फिर अगर जैसा हुआ तो इसको विनाश भी हो जाएगा। कम से कम मुझे 2 दिन के लिए भी भगवान को शांति भारत में दिखलाना है। महात्मा गांधी की तरह जादू की छड़ी भी है, और ये आपके पास प्लेट भी है, जय मजदूर, जय किसान, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जय जवान। आज तक मैंने आप कह रहे हैं कि मैं मरने पे मजबूर। हाँ, मजबूर। आज तक मैं जब तक कर्म करता रहा, जब तक मजदूरी मेरा कर्म हुआ। जैसे किसी जन्म में किसी का तीर धनुष होता, किसी का राइफल होता, किसी के कुदाल होता, किसी का तो हसुआ होता, उसी तरह हमारा लास्ट में मजदूरी था। मजदूरी जब हमारे से छीन लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, मैंने शरीर को, रथ को डैमेज कर दिया गया, चाहे जिसने किया, ये प्राकृतिक के सारे दूषित वातावरण के वजह से हुआ, और इसको देखभाल करने वाला राजा नहीं है। मैं सवाल ये है कि आखिर एक नागरिक ने इस संविधान और सृष्टि नियम को पालन किया है, तो फिर मेरा अधिकार कहाँ है? कौन रोक रखा है तीनों लोक में? 2, नहीं तो ये अब जीवात्मा मानेगा नहीं, क्योंकि हमने किए हैं। 10 गो भारत के IAS गवाही देगा। मैं 354 घर बनाया, निष्काम कर्म किया, पंचायत जन भ्रष्टाचार मुक्त फ्री में। वो मेरे पास सबूत न है, मेरे पास ऐसे अब मैं पंचायत को जब यहाँ से रिटायर हुआ, मैं 10 साल दिल्ली में रहा बिना माता पिता को बतलाए हुए। 9 साल हम 1981 में आ गए। बहुत लंबा चौड़ा 60 साल की कहानी 60 मिनट में कैसे होगी? कितना कहानी है, भगवान राम से भी डबल कहानी है, और ऐसे ऐसे दर्दनाक कहानी है। बीच में हमने कुर्बानी दी है, एक किसी जंतर मंतर से एक बेटी का कुर्बानी दी है, माता पिता कुर्बानी, हर कुर्बानी का अब इंसाफ हो के रहेगा। मैं आपसे ये सत्य की जय हो। सर कि आपकी लड़ाई भगवान से है या मौजूदा सरकार से है? मुझे लड़ाई जितने वो विचारी जो वो सत्य है, इसको भगवान को मालूम है जो कैसे हटेगा। तो लड़ाई सरकार से है या भगवान जो से? भी बोलेगा, जो लोग बोले लोग, और मैंने आम भगवान बोले, आम भगवान।
जो ज्ञानी जो है ना, कुछ ज्ञानी लोग बहुत बात बनाते हैं, वो तकरार करेंगे, वो बात को जल्दी उनको निगले। धनी आदमी है ना, धन को ही ज्ञान समझने वाले घमंडी आदमी, उनका घमंड शेषनाग का जो है ना, वो विषैला जो जमुना में था, तोड़ा था उस बार, इस बार भी टूटेगा। सत्ता भी केंद्रीकरण होगा, सत्ता की लास्ट में वहाँ पर भी होगा। नहीं होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये फिर से निर्मल हो गया। भगवान राम इधर है, उस मंदिर में नहीं है। मंदिर उद्घाटन आज हो गया। ले ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच, दोनों भैया आ रखे हैं हमारे अंदर में, वो प्रकट होगा। एक थैला है, एक डंडा है, धरती माता भी अंदर में है, पिता भी जगत का है, माता भी है। अब देखना है पापी कितने देर तक। तो राम मंदिर में तो खुश होना चाहिए आपको। क्यों मंदिर बन गया भाई। मंदिर कौन, उसमें भगवान नहीं रहेगा। मंदिर किसके लिए बना? RS लोग के लिए, थकने के लिए। मंदिर में भगवान है। भगवान राम क्या बोले हैं? सब सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना शास्त्र जिस गुरु लेकर आओ, पढ़ के सुनाओ। जो भगवान राम कब बोले कि हम सब के अंदर में हैं। जब सारा मानव खुश होगा एक आदमी के लिए, तो नकली बात करने वाले को तो मैं असली बात देने आया हूँ। मैं ये पृथ्वी पर एक ही चीज़ है, जब वो पवित्र हो जाए। आप रात में सोचिएगा हमारी बात, जब ज्ञान से बढ़ कर के कुछ भी नहीं, ज्ञान का प्रकाश होगा इस पृथ्वी पर। फिर से भगवान आएंगे। मुझ में कुछ नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि आ रखे हैं। आत्मविश्वास आप मेरे शब्दों में देख रहे हैं कि आत्मविश्वास हरि है। कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे कर्म किए, निष्काम कर्म किए हैं। निष्काम कर्म का पावर होता है, शरीर का पावर नहीं होता। भगवान राम जो है ना, एक पत्थर फेंक दिए थे उसके समुद्र में, वो डूब गया था। वो सोच कर गए थे कि हमारे नाम से कितने पत्थर तैर रहे हैं। हाँ, तो हम ये फेंक के देखे कैसे तैर रहा। और क्या कहना चाहेंगे सर? अब कहना यही है कि अच्छे दिन आने वाला है, बुरे दिन जाने वाला है। ये आपी पापी सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। मानव जग जाइए, ज्ञान का प्रकाश ये ऐसा होने वाला है जैसे जो है ना, मृत संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को लगा था। वो पहले शब्द था, फिर जो है ना वृक्ष बना, फिर शब्द बन गया। वो शब्द फिर पूरा विश्व को सुनाने जा रहे हैं। और पीने वाले पी लो, फिर शराब पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा मानव अमर हो जाओगे, और जो है ना मोक्ष मिल जाएगा। कई जिसका अंत मैंने शब्द नहीं है। इतना युगों के बाद में एक ऐसा युग आता है, क्योंकि सभी जो है ना जीवात्मा प्रकाश है, तो उसको कोई न मरता है न पैदा लेता है। अब वो प्रकाश है तो शरीर मिलता है तो कर्म करता है। तो इसलिए भगवान परमात्मा घमंड क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई हम जब शरीर मिलेगा तभी ना हम भगवान बनेंगे। अब भगवान जो है गधा, वो समझता है कि हम कुछ नहीं है मानव। अरे सब मानव के जितने पावर मोदी में है, उतने आदमी भिखारी के पास में उतनी आत्मा लगा हुआ, चीटी में लगा हुआ, सूर्य में लगा हुआ। मानव ही ईश्वर इसलिए है कि सभी एक नज़र से देखो, प्राकृतिक में हवा पानी धरती सभी मानव सेवा कर रहा है। तो कैसे नहीं हुए? आज जब भगवान हो तो भगवान की बुद्धि झूठ बोलने क्यों? तो भगवान तो हर दिल में बसता है ना। हाँ, हर दिल में तो वो तो अंधकार पकड़ रखा है ना। वो कलिज है, कलजू लोग अगर बोलता था हम नहीं समझ में आता था। वो कलिज है, बिना हाथ में उसको न जन्म होता न पैदा लेता, उसी को समाप्त करना है। इस मानव के प्लेटफार्म पर हम कोई अगर एरोप्लेन उतरने के प्लेटफार्म पर एरोप्लेन क्लियर नहीं देंगे तो उतरेगा। जब मानव के विचार में जब दूषित हट जाएगा, तब वो उसका भी समाप्ति हो जाएगा। तब जाके कितना युगों के बाद में रावण विचारधारा समाप्त होगा किसी मानव। ये शब्द जो है ना केवल शरीर है। आप मन बोलता नहीं, सोचता है। ये सारे कुछ खोल कर बतला देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब न मानव पर असर पड़ेगा। ऐसे रोड पे 2024 के अंदर मानव वो खत्म। अब सब 2024 में वो होगा स्वच्छ राजा, मैंने स्वच्छ ईमानदार सत्य चलेगा। अब सत्ता भी केंद्रीकरण, नहीं तो हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। और भगवान का सोचा हुआ वही है जो मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं हुआ तो ये धरती भी वो जाने। राजा नहीं है वो राजा, वो ये तो कंस रावण है। वो कैसे सत्य है? 2 करोड़ साल में किधर गया? किधर गया? वो तो डंके की चोट पर है और लोग करता जनता। अब बारी है। एक न्यायाधीश भी डर गया है। पहले लोग उनसे बहुत उम्मीद था, उनको भी पावर देना है। परमात्मा की पावर से चलो, इस धरती पर कुछ नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? पहले क्या थे?
आप इसके बारे में जान लो, मैं जना देता हूँ, आप अपने आप सोच लो। कोई प्रसाद नहीं, कोई जंतर मंतर नहीं, कोई कुछ नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ वही बात। सोचो केवल मानव, देखो उस विचार को और सारा जीव आत्मा को एक समान समझोगे तब, क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो उसी योनि में जाना पड़ेगा। तुम देख लो, मन को शीतल उसी योनि में सबको जाना है। कैसे नहीं, सब अपने आप जान जाएगा। आप अपने आप को जब जान जाओगे ना तो आपके अंदर में जो है ना ऑटोमेटिक ज्ञान फैल जाएगा। सारे जन्म के बाद धीरे धीरे आप उसी रोशनी आ जाएगी। हाँ, तो आप दूसरे चीज के नहीं सोचोगे, अपने बारे में हाँ, हर वक्त अपने बारे, आपको अकेले में मन लगता रहेगा। आत्मा और परमात्मा, मन भी आपके साथ में रहेगा। आप अच्छे बारे, आत्मा में परमात्मा लीन रहेगी। अरे ये ऐसे ही होता है। वो क्या प्रकाश है, वो क्या रोशनी है, वो स्वच्छ तत्व है।